जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेनेट पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अग्निवीर योजना में बदलाव। अब 8 साल के लिए भर्ती होंगे। मतलब जो अग्निवीर हैं वो अब 8 साल के लिए भर्ती होंगे। लेफ्टिनेंट अपने जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, सलाहकार हैं, लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर, उन्होंने जो ये यूक्रेन और रूस युद्ध और उसके बाद ये इजराइल और फ़िलिस्तीन युद्ध, हमास युद्ध या फ़िलिस्तीन युद्ध जो चल रहा है, उसको देखते हुए ये संकेत दर्शाया है कि जो अग्निवीर योजना है वो थोड़ा सा घातक साबित हो सकती है। उन्होंने इसके लिए कुछ तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर योजना है ये देश की सेना के लिए कुछ ठीक नहीं है, तो इसमें बदलाव किए जाने चाहिए। तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रक्षा विशेषज्ञों और सरकार के सामने रखा है। उनका कहना है कि 4 साल का कार्यकाल पर्याप्त नहीं है। उनका कहना क्या है कि 4 साल का कार्यकाल उनका कहना है कि 4 साल का कार्यकाल पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना के कार्यान्वयन का मतलब होगा युवा क्रम प्रशिक्षण अनुभवहीन सैनिकों को आगे की पंक्ति में धकेलना, जबकि अनुभवी अधिकारी मुख्यालय पर तैनात होंगे। उनके मुताबिक खतरनाक हालात में 4 साल से कम अनुभव वाले नए जवान गंभीर परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से निपट नहीं सकेंगे। तो उनका कहना है कि जो 4 साल है उसमें जो हमारे सैनिक हैं उनको प्रभावी ढंग से अनुभव नहीं मिल पाएगा और वो गंभीर परिस्थितियों में, जैसे कि आज इजराइल चल रही है, भगवान न करे ऐसी परिस्थिति देश में आए, तो वो ऐसी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने अंदेशा दर्शाया है और इसके कार्यकाल को बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो सरकार और सेना रक्षा विशेषज्ञों के सामने रखा है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा है 8 साल हो अग्निवीर कार्यकाल। इसी के साथ उनका कहना है कि युद्ध में टेक्नोलॉजी को इसके साथ उनका कहना है कि युद्ध में टेक्नोलॉजी को ही सबसे अहम नहीं मान लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रूस और इजराइल अब तक बहुत बेहतर स्थिति में होते, लेकिन उन्होंने अनुभवी सेना को पीछे रखा है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। हमें रूस और इजराइल की गलतियों से सीखना चाहिए। PR शंकर का कहना है कि अग्निवीर योजना को हमें सख्त ज़रूरत है। अग्निवीर योजना की हमें सख्त ज़रूरत है, लेकिन 4 साल के लिए नहीं, बल्कि यह 7-8 सालों के लिए होना चाहिए। आगे जनरल साहब का कहना है कि सक्रिय युद्ध में महिलाओं की भूमिका को भी तय करना चाहिए। PR शंकर जी का कहना है कि पुराने दिनों में भी महिलाएं सक्रिय युद्ध में हिस्सा लेती थी, लेकिन उन दिनों युद्ध के नियम अलग थे। आज युद्ध किसी बिना नियम के लड़े जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात जरूरी है, लेकिन बाहरी समाज की तरह यहाँ भी महिलाओं को भेदभाव से गुजरना पड़ता है। उनका यह कहना है कि महिलाओं के साहस और उनकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि उनकी उचित तैनाती के बारे में सलाह देना चाहता हूँ। हमारा कहना है कि महिला अधिकारियों को युद्ध से जुड़े दूसरे कार्यों में लगाएं, अग्रिम मोर्चे पर नहीं। तो जनरल जी का कहना है कि जो अग्निवीर योजना का 4 साल का कार्यकाल है, इसकी वृद्धि करनी चाहिए, जिससे क्या है हमारे पास नंबर ऑफ सैनिकों की संख्या है वो अनुभवी सैनिकों की संख्या ज़्यादा हो, और जो महिलाओं के मोर्चे पर तैनाती है उसको सुनिश्चित किया जाए। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये सलाह दी है कि अग्निवीरों का जो कार्यकाल है 4 साल का ना होकर के 8 साल का हो या उससे अधिक हो, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ अनुभवी सैनिक की संख्या बढ़े। तो दोस्तों ये एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी, जैसा कि मैंने आपको दिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास वीडियो को शेयर करके इस न्यूज़ को बताएं। धन्यवाद मित्रों। और साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जाकर के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल पर जाकर जुड़ें, जिससे कि आपको सभी न्यूज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। धन्यवाद।